सबसे पहले सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 7.2 का सवाल नंबर 6 हल करेंगे। हमें यहाँ दिया गया है, कुछ बिंदु दिए गए हैं ए बी सी डी और वो कह रहा है उसी क्रम में लेना है जो क्रम में दिया गया, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, और ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो देखिए मध्य दूरी तो हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये ज्ञात नहीं करना चतुर्भुज कौन सा हमें दिया गया समांतर चतुर्भुज है, लेकिन हमें x और y ज्ञात करना है। तो उसे ज्ञात करने का एक आसान तरीका होता है, हम इस चतुर्भुज में विकर्ण डाल लेंगे। हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, उसके जो विकर्ण होते हैं वो दोनों ही भाग जो विभाजित करते हैं दोनों विकर्णों के, वो क्या करते हैं, बराबर भागों विभाजित करते हैं। तो हम ले सकते हैं कि यहाँ पर x और y पर वो काट रहे हैं और वो बिंदु हमें ज्ञात करने हैं। तो हमने पहले भी मध्य बिंदु का ज्ञात किए हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे AC बिंदु का हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो हम लिख देते हैं AC का मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु विभाजित करता है उसका फॉर्मूला भी हमने देखा है। जैसे पहले हम देख रहे हैं x का, तो x का फॉर्मूला क्या होता है, तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो x और y दोनों बताए गए थे। x का होता है हमारा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y का होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2, और ये हमने पहले भी ज्ञात कर रखा है। तो हमें पता है कि जैसे हम AC बिंदु हमने लिया है, तो AC के अंदर हमारा x1 y1 और x2 और y2 कौन सा रहने वाला है। तो हमारा वैसे बिंदुओं के अंदर हम देखते हैं x1 हमारा है आगे वाला ही होता है, जो कितना है 1 है, और x2 हमारा कितना है, सिर्फ x बटे में 2। ऐसे ही y का निकाल लेते हैं, तो y का y1 हमारा कितना है 2, और y2 हमारा कितना दे रखा है 6 बटे में कितना है 2। अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। हमें पता है 1 प्लस एक्स बटे 2, ये तो सॉल्व हो नहीं सकता, लेकिन ये हो सकता है। 2 और 6 जोड़ने पे आएगा 8, और 8 में 2 का भाग लगाएं तो कितना आएगा 4। तो पहला बिंदु है x का और दूसरा है y का। अब हमें क्या करना है, दूसरा विकर्ण लेना है जो हमारे पास है b से लेके d तक। हमें क्या करना, अब लेना है BD का मध्य बिंदु। और BD जब हमने लिया है तो हमें पता है यहाँ पे भी xy हो गया, x और y। तो निर्देशांक क्या बन रहे हैं हमारे x और y के, x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस में y2 बटे में 2। तो हम यहाँ देखते हैं अब B और D के अंदर हमारा x1 हो गया है 4 और x2 हमारा हो गया है 3 भाग में 2, y1 हो गया हमारा y और y2 हमारा हो गया है 5 भाग में 2। तो ये तो सॉल्व हो रहा है, तो हम सॉल्व करते हैं। 4 प्लस 3 हो गया 7 और भाग में आ गया 2, ये आ गया y प्लस 5 बटे 2। इसे हम हल कर नहीं सकते। अब एक चीज समझिएगा, हमें पता है कि AC विकर्ण और BD विकर्ण, जो दोनों विकर्ण है वो जहां काटेंगे वो भाग क्या आते हैं बराबर, और दोनों निर्देशांक जो हमारे हैं x और x, y और y, वो एक दूसरे क्या रहेंगे बराबर। तो हम लिख देते हैं तुलना करने पर। ये तो चीज हमें पता है कि AC विकर्ण काटे BD विकर्ण काटे, x बिंदु के निर्देशांक और y बिंदु के निर्देशांक बराबर ही आने वाला है, क्योंकि एक ही जगह काट रहे हैं। तो लेकिन AC का जो हमारा x का निर्देशांक आया वो आया 1 प्लस एक्स बटे में 2, वो किसके बराबर होएगा, दूसरा जो BD विकर्ण है उसके x के निर्देशांक 7 बटे 2 के। पहले निर्देशांक x के होते हैं और दूसरे y के होते हैं। इसी प्रकार y का जो आया है वो आ रहा है दूसरे y के बराबर y प्लस 5 बटे 2 के। तो सॉल्व करते हैं हम। यहां पर 1 प्लस एक्स वैसे का वैसा बराबर में 7 बटे 2 है, ये जो भाग में था बराबर के इधर उधर आएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में। तो 2 से 2 कट गया, तो 1 प्लस एक्स बराबर क्या आ गया 7। एक्स है 7 है, ये प्लस का है, किधर है किसका हो गया माइनस का, तो एक्स बराबर क्या आया 6।
x का मान निकला वैसे ही y का निकलेगा। हमें क्या करना है, 4 है, ये जो भाग में 2 है वो इधर किस में आ जाएगा, गुणा में, बराबर में है y प्लस में 5। 4 दूना कितना हो गया 8, और y प्लस में कितना है 5। तो अब ये 8 है प्लस का 5 इधर है किसका, माइनस, बराबर में y। तो 8 में से जब 5 घटेगा तो क्या बचेगा 3, और ये क्या आ गया y। तो हमें x और y ज्ञात करना था, x और y ज्ञात हो चुका है, तो हमारा सवाल नंबर 6 होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 7, हमें यह दिया गया है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करो जहां पर AB एक वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पर इस बार आकृति दी गई है वृत्ताकार, तो हम क्या करते हैं, एक वृत्ताकार आकृति बना लेते हैं। अब इसमें हमें दिया गया है कि A के निर्देशांक ज्ञात करो, B के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, और AB एक वृत्त का व्यास है। तो व्यास तो हम समझते ही हैं, जो केंद्र से होकर गुजरता है परिधि से परिधि तक, और उसके निर्देशांक है, एक A है और एक B है बिंदु। हमें यहां पर कह रहा है उसका केंद्र हमें दे दिया गया है, केंद्र है 2 - 3, और ये x और y के निर्देशांक होते हैं, जिसे हम कुछ भी मान सकते हैं। अब हमें क्या दिया गया, a के निर्देशांक तो हमें ज्ञात करने, लेकिन b के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, कितना है b के निर्देशांक, 1 और 4। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे a के निर्देशांक हमें नहीं पता है, तो x और y दोनों हमें ज्ञात करने हैं। अब हमें देखो पिछले सवाल में क्या था, दोनों निर्देशांक देके जो हमारा केंद्र था उसके निर्देशांक ज्ञात करने थे। इस सवाल में बाहरी निर्देशांक ज्ञात करना है, केंद्र हमें दिया गया है। तो फॉर्मूला तो मध्य बिंदु वाले हम लगाएंगे, तो लगा देते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब हमें क्या करना है, इस सवाल के अंदर फॉर्मूला वही मध्य बिंदु वाला लगाना है। तो सबसे पहले x के निर्देशांक हो गए x1 + x2 बट्टे में 2, और ऐसे ही y1 के भी, हम y के भी निर्देशांक लगाएंगे, पहले x के निकालते हैं। तो हमें पता है कि x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, और बीच के निर्देशांक जो मध्य बिंदु के हैं वो भी हमें दिए गए हैं। तो बीच में x का जो निर्देशांक हम ज्ञात कर रहे हैं वो एक्चुअली हमें पहले से दिया गया है 2, और बराबर में x1 हमारा x ही है, प्लस में x2 हमारा कितना है 1 अपोन में है 2। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, 2 है, ये जो भाग में 2 है बराबर से इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में। तो x प्लस में 1, 2 दूना 4। अब ये जो x के प्लस में 1 है वो बराबर से इधर आएगा तो प्लस का है, किसका आ जाएगा, माइनस का। तो x बराबर कितना आ गया 3। तो हमारा x का निर्देशांक, a का पहला निर्देशांक तो हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से y के निर्देशांक निकालेंगे मध्य बिंदु के, जो होते हैं y1 + y2 अपोन में 2। तो y जो हमारा निर्देशांक है वो पहले से दिया गया कितना है, वो हमें दिया गया है -3, और बराबर में y1 हमारा है, y प्लस में y2 हमारा है 4, भाग में है 2, तो -3, जो भाग में संख्या बराबर से इधर आए किस में आ जाएगी, गुणा में, बराबर में y प्लस में 4। तो 3 दूना हो गया 6, माइनस का, ये प्लस का 4 इधर आए किसका आ जाएगा, माइनस का, बराबर में y। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, बड़ी संख्या का आगे माइनस का निशान, और ये आ गया y। तो हमें a के निर्देशांक चाहिए थे, a बिंदु के निर्देशांक, और उसमें पहला यानी x का और दूसरा यानी y का निर्देशांक हमारे सामने है। तो इस प्रकार सवाल नंबर 7 होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 8, हमें यहाँ पर बिंदु a और b दिए गए हैं और p बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और साथ में ये भी दिया गया कि AP बराबर है 3/7 AB के। तो सबसे पहले ये AB एक रेखाखंड है, तो हमें एक लाइन खींचनी है सीधी, जिसपे A और B बिंदु है, और उस पर P क्या है, स्थित है, कहीं पर भी स्थित हो सकता है। अब हमें ये यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे दिया गया AP जो है वो 3/7 है AB रेखा के। तो इसका मतलब होता है जो भाग ऊपर वाला है वो AP का है, और जो नीचे वाला भाग है वो कुल का भाग है। तो कुल है 7 जो AB भेजा है उसमें से 3 AP चला गया, तो बाकी कितना बचेगा, 4। ये हो गया इनका अनुपात में, बट्टे का मतलब होता है अनुपात। और निर्देशांक A के हमें दिए गए थे,
-2 बी के दिए गए हैं 2 -4। तो हमें क्या करना है, पी के निर्देशांक यानी एक्स और वाई ज्ञात करने हैं। तो ये सवाल भी हमने पहले कर रखा, जब ए और बी के निर्देशांक हमें दिए गए हैं और अनुपात हमें दिए गए, अनुपातों से हमें क्या करना है, पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हमें पता है कि जैसे कि एक्स है पी का निर्देशांक, उसका हमें ज्ञात करना है अनुपातों के द्वारा। तो फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 भाग में m1 प्लस में m2। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए पहले x के, फिर इसी का प्रयोग करते हुए y, जो y का फॉर्मूला था वो यूज करते हुए दोनों के मान ज्ञात करने हैं। तो पहले x ज्ञात कर लेते फिर y ज्ञात कर लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पे x ज्ञात करना है, तो m1 हमारा कितना है 3, x2 हमारा कितना है, अब x2 और x1, ये x1 होता है ये y1 होता है, ये x2 है और ये y2 है। तो x2 हमारा कितना है 2 प्लस में m2 हमारा कितना है 4 और x1 हमारा कितना है -2 और बट्टे में दोनों का जोड़ m1 और m2, 3 और 4, 3 दूना हो गया है 6, 4 दूना हो गया है 8 और प्लस माइनस क्या आ गया माइनस, भाग में हो गया दोनों का जोड़ 7। तो x बराबर आ गया, ये 8 में से 6 माइनस हो रहा है, बचेगा 2, बड़ी संख्या है किसका निशान है माइनस का, भाग में है 7। इससे ज़्यादा ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अब हमें क्या करना है, इसी तरह के तरीके से y के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो y हम ज्ञात कर लेंगे, यहाँ ज्ञात कर लेते हैं हम। तो फॉर्मूला रहेगा m1 y2 m2 y1 और भाग में दोनों का जोड़। तो m1 हमारे पास कितना है 3 गुणा में y2 हमारे पास कितना है -4 प्लस में m2 हमारे पास कितना है 4 और गुणा में y1 हमारे पास कितना है -2 और बट्टे में दोनों का जोड़। तो दोनों का जोड़ हो गया 3 प्लस में 4, y बराबर 3 चौक कितना हो गया है 12, किसका माइनस का, और यहाँ पर 4 दूना कितना हो गया है 4 दूना हो गया है 8 प्लस माइनस माइनस और भाग में दोनों का जोड़ कितना हो गया है 7। y बराबर माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, 12 और 8 कितने हो गए 20, बड़ी संख्या माइनस की, भाग में 7। अब ये इससे ज्यादा सोल्व नहीं हो सकते। तो x और y के निर्देशांक हमसे पूछे गए थे, हमने निकाल दिए और ये किसके थे p के निर्देशांक थे। तो हम लिख देंगे बिंदु p के निर्देशांक। तो पहले हो गया x का कितना निकला है -2 बट्टे में 7 और दूसरा है हमारा y का -20 बट्टे में 7। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 8 भी होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 9, हमें यहाँ पर बिंदु दिया गया है ए और बी और वो जोड़ने वाला रेखाखंड है जिसके 4 बराबर भागों में विभक्त हो रहे हैं। तो देखो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, एक रेखा है हमारे पास जिसमें ए बिंदु -2 और 2 और बी बिंदु 2 और 8 दिया गया है। तो ये हमारा हो गया x1 y1 x2 और y2। अब ये कह रहा है इसको AB को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जा रहा है। तो ध्यान से देखिए 4 विभाग विभाजित हो रहे, 4 बिंदु नहीं रखने, ऐसा पहले भी हमने सवाल किया था। हमें क्या करना है, ये पहला भाग विभक्त हो गया हमने P लिख दिया, ये दूसरा विभक्त हो गया हमने Q रख दिया, ये तीसरा हो गया हमने R रख दिया और चौथे के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखो 4 भागों में विभक्त हो चुका है और चारों भाग बराबर है, तो मैं इसे 1 1 1 1 भाग मान सकता हूं। अब जो ये P Q R है इनके मध्य बिंदु निर्देशांक हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे विभाजित हो रहा है, कैसे अनुपात में आएगा, देखो कैसे निकाल सकते हैं। अनुपात निकालने के लिए हम जैसे मान लो पहले P लेते हैं बाकी बिंदु नहीं लेते हैं, तो अनुपात A से P के बीच में 1 निकलेगा और बाद में P से लेके सीधा B निकलेगा 1 2 3। अगर Q के अनुपात निकालूंगा मैं तो कैसे निकलेंगे, A से Q तक निकल गया 1 और 1 2 अनुपात और Q से लेके B तक निकलेगा 1 और 1 2 अनुपात।
आर के अनुपात निकालूंगा तो पहले ए से आर तक निकलेगा 1 2 3 अनुपात, और आर से बी निकलेगा 1 अनुपात। तो सभी के अनुपात हमारे सामने है। अब हमें क्या करना है, इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो अनुपात हो तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला जो हमने पिछले सवाल में भी ज्ञात किया था वही यूज करना है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए पहले पी बिंदु के निर्देशांक हम ज्ञात कर रहे हैं, तो हम लिख देते हैं पहले पी बिंदु के निर्देशांक, लिख देते हैं बिंदु पी के निर्देशांक। तो ध्यान से देखिए, बिंदु पी है ये रहा। मान लीजिए अभी सिर्फ हमें इतना ही ध्यान रखना है कि ए से बी और सिर्फ पी, बाकी को आप भूल जाइए। तो अनुपात हमारे सामने है, x1 y1 x2 y2 हमारे सामने है, फॉर्मूला भी हमारे सामने है। तो x, अगर हम x और y के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा m1 x2 प्लस m2 x1 भाग में दोनों का जोड़। तो m1 हमारे पास कितना है इस बार, अगर p को मैं ले रहा हूं तो 1 गुणा में x2 हमारे पास कितना है 2 प्लस m2 हमारे पास कितना है 3 गुणा में x1 हमारे पास कितना है -2 भाग में दोनों का जोड़ 3 और 1 और 3 4 आ जाएगा। तो 2 एकम 2, 3 दूना 6 और प्लस माइनस माइनस 1 और 3 हो गया 4। तो इसको सॉल्व तो हमने कर दिया, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा माइनस का, भाग में 4, 4 से 4 जाएगा तो बचेगा 1 माइनस का। तो P बिंदु का x का निर्देशांक हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना है y का। तो y का निकालने के लिए तरीका यही रहने वाला है। y का फॉर्मूला हम लगाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 भाग में दोनों का जोड़। m1 हमारा है, p के निर्देशांक लेके कर रहे हैं तो 1 गुणा में y2 हमारा है 8 प्लस में m2 हमारा है 3 और y1 हमारा कितना है 2, भाग में दोनों को जोड़ दीजिए 1 और 3 को। तो देखो 8 एकम 8, 3 दूना 6, बीच में है प्लस, भाग में 1 और 3 4, तो y बराबर आ गया 8 6 14, भाग में आ गया है 4। तो ये जब सोल्व हो रहा है उतना कर देंगे 7, ये जा रहा है 2 7 14, 2 दूना 4, इससे ज़्यादा ये कट नहीं रहा है। तो y बराबर कितना आया 7/2। तो हम लिख सकते हैं कि P के निर्देशांक हमारे पास कितने आ गए हैं, बिंदु P के निर्देशांक ये आया हमारा x का -1 और y का आया है 7/2। अब हमें निकालना है बिंदु Q लेना है, Q के निर्देशांक। तो हमें ध्यान रख देना होगा यहाँ पे। अब हमें P R को ध्यान से हटाते हुए सिर्फ Q पे ध्यान देना है, A B और Q। तो हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले x, तो फॉर्मूला वही है m1, इस बार हमें Q ले रहे हैं तो यहाँ पे m1 m2 ये रहेंगे। तो m1 हमारा है 2, x2 x1 वही है जो a और b के निर्देशांक है। तो x2 हमारा हो गया 2 प्लस में m2 हमारा भी कितना है 2 और x1 हमारे पास कितना है -2, भाग में दोनों का जोड़ 2 और 2 प्लस में आ गए 2 दूना 4, 2 दूना 4 प्लस माइनस माइनस, भाग में 2 और 2 4। तो 4 में 4 0, भाग में 4, और 0 में किसी का भाग लगाओ आंसर 0 ही आएगा। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे y के निर्देशांक। फॉर्मूला वही रहने वाला है m1, q के निर्देशांक है तो m1 रहेगा 2 गुणा में y2 हमारे पास कितना है 8 प्लस में m2 हमारे पास कितना है 2 और गुणा में y1 हमारे पास कितना है ये भी 2, भाग में दोनों का जोड़। तो 2 8 16, 2 दूना 4 प्लस भाग में 2, भाग में 4, 2 और 2 4, 16 और 4 20, भाग में 4 का भाग लगाएंगे तो y बराबर कितना आया 5। तो हम लिख सकते हैं बिंदु Q के
निर्देशांक। x का आया है 0, y का बाद में लिखा जाएगा 5। इसी प्रकार अब हमारे पास आगे बिंदु कौन सा आ रहा है? आगे हमारे पास बिंदु आ रहा है r, तो हम लिख देते हैं बिंदु r के निर्देशांक। तो अब हमें क्या करना है? सिर्फ बिंदु r को ध्यान में रखना है और a b को ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं? फॉर्मूला वही लगाते हैं m1 अब हमारे पास r बिंदु है तो m1 रहेगा 3 गुणा में x2 हमारे पास है 2 प्लस में m2 हमारे पास है इस बार 1 और गुणा में x1 हमारे पास है -2 और भाग में दोनों का जोड़। 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो ये आ गया हमारा 3 दूना 6, 1 दूना 2 और प्लस माइनस क्या आ गया? माइनस। भाग में 3 और 1 4। तो 6 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 और 4 का डिवाइड करेंगे तो x बराबर कितना आया? 1। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? y के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। y के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला वही रहने वाला है m1 r बिंदु है तो m1 हमारा रहेगा 3 गुणा में y2 और y2 हमारे पास कितना है? 8 प्लस में इसी प्रकार हमारा m2 हमारे पास है इस बार 1 और गुणा में y1 हमारा कितना है? 2 भाग में दोनों का जोड़। तो 3 और 1 हो गया 4, 3 8 24, 1 दूना 2 प्लस का भाग में है 3 और 1 4। तो y बराबर आ गया 24 और 2 हो गया 26, भाग में आ गया 4। ये डिवाइड हो रहा है तो हम कर देंगे 2 के भाग पाड़े से 2 दूना और 2 से 13 बार। तो y बराबर आ गया 13/2। तो हमें आखिरी लाइन लिखनी है इसमें बिंदु किसके निर्देशांक थे? r के। तो हम लिख देते हैं बिंदु r के निर्देशांक। पहले x का आएगा 1 फिर y का आएगा 13/2। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 9 होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 10, हमें दिया गया एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसके शीर्ष क्रम हमें दे रखे हैं। तो हम एक आकृति बना लेते हैं समचतुर्भुजाकार जिसमें हम ए बी सी डी अंकित कर देते हैं और ये कह रहा है ये हमें क्रम वाइज दिए गए हैं। तो हम जैसे पहले ए का फिर बी का फिर सी का फिर डी का सभी के शीर्ष लिख देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका क्या रहेगा? तो इसमें हम एक चीज कर सकते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें एक चीज तो पता है कि उसका फॉर्मूला भी हमें दिया गया है। वैसे फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण अगर हमारे निकल जाए तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा। विकर्ण जैसे AC BD। अब हमें पता है कि अगर AC निकालना है तो हमें ये AC भुजा निकालनी पड़ेगी, मतलब A से C की दूरी। अब आप समझ चुके होंगे 7.1 में जैसे हमने हल किए थे सवाल कि A से C की दूरी और B से D की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम लिखते हैं AC बिंदु और दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला याद होगा आपको, बड़ा आसान फॉर्मूला था हमारे पास, अंडर में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब देखो AC हमें सिर्फ ये दो बिंदु लेने हैं। तो ये x1 ये y1 ये x2 और y2 हमारे सामने है और फॉर्मूले के हिसाब से हमें चाहिए x2। तो x2 हमारे पास हो गया -1 माइनस और x1 हमारे पास हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 हमारे पास हो गया है 4 और माइनस में y1 हो गया 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, बट माइनस का बड़ी संख्या माइनस की है और 4 में से 0 हो जाएगा तो 4 और ऊपर वर्ग। तो -4 का वर्ग होता है प्लस का 16, 4 का वर्ग भी होता है प्लस का 16। तो ये कितना हो गया हमारे पास 16 और 16 32 और 32 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल कर सकते हैं इस प्रकार से। 2 का 16 बार भाग, 2 का 8 बार, 2 का 4 बार, 2 का 2 बार और 2 का 1 बार। तो हम जोड़े से संख्या
बाहर निकल जाती है, जोड़े से बाहर निकल जाती है, और जो जोड़ा नहीं बनता वो अंडरूट में रह जाता। तो आ गया 2 दूना 4, यानी 4 अंडरूट 2। तो 32 का आंसर आएगा हमारे पास 4 अंडरूट 2 इकाई। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से BD विकर्ण की दूरी निकालनी है। फॉर्मूला वही रहेगा, पर इस बार B और D है तो x1 y1 x2 y2 ये रहेगा हमारे पास। तो हमें चाहिए सबसे पहले x2, तो x2 हमारे पास है -2, और x1 हमारे पास है 4 होल स्क्वायर, y2 हमारे पास है -1 और -y1 हमारे पास है 5 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया अंडरूट में माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6, बड़ी संख्या माइनस की उस पे वर्ग, माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6, बड़ी संख्या माइनस की उस पे वर्ग। तो 6 का वर्ग -6 का वर्ग होता है प्लस का 36, और -6 का वर्ग होता है प्लस का 36। तो ये हो गया अंडरूट में 36 36 72। अब हम क्या करते हैं, 72 को भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ये भी मैंने बताया आपको, 2 से भाग हम लगाएंगे, अभाज्य संख्या है। दो का नहीं जाए तो 3 का लगा सकते हैं हम। जिस संख्या का जोड़ा बन जाए वो बाहर, जिसका जोड़ा बन जाए बाहर, और जिसका जोड़ा ना बने वो अंडरूट में रह जाता। तो आ गया 2 3 6, 6 अंडरूट 2। तो हम लिख सकते हैं 72 का मान 6 अंडरूट 2 इकाई। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला में दिया गया है, एक बटा 2 विकर्णों का गुणनफल। और विकर्ण हमारे पास है, एक है AC और एक है BD, दोनों का गुणनफल, यानी दोनों की गुणा करनी है। तो ये हो गया हमारा 1 बटा 2 AC विकर्ण, जिसकी दूरी हमने निकाली थी 4 अंडरूट में 2, और गुणा BD विकर्ण हमने निकाला था 6 अंडरूट में 2। तो हमें पता है यहाँ पर 1 बटा 2 4 की गुणा 6 से कर सकते हैं, जो अंडरूट से 12 उनकी संख्याओं की गुणा अलग, और जो अंडरूट में संख्या उनकी संख्याओं की गुणा अलग की जाएगी। तो अंडरूट 2 को मैंने 2 क्यों लिखा है, क्योंकि अंडरूट 2 और अंडरूट 2 का मान होता है अंडरूट में 4, और 4 का वर्गमूल निकलता है 2। तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, तो बचा है 1 की गुणा 24 से करने पे 24 वर्ग मात्रक, क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है, क्षेत्र में हमेशा स्क्वायर यानी वर्ग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 10 और प्रश्नावली संख्या 7.2 भी होती है कंप्लीट।